मुझे प्रणाम करने वाला ये किन्नर कहीं मेरा शिष्य अर्जुन तो नहीं? परंतु ये कैसे संभव है? अभी सिद्ध हो जाएगा कि ये अर्जुन है या नहीं। सावधान! आचार्य! अर्जुन! सारथी, आचार्य का रथ लौटा लाओ। क्षमा चाहता हूँ गुरुदेव, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आपकी ही सिखाई हुई विद्या का प्रयोग मैं आप पर करूंगा। अर्जुन, तुम ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो? अज्ञातवास पूर्ण होने में कुछ ही समय शेष है, फिर क्यों तुम रणभूमि में उतर आए? मैं माता कुंती को दिया वचन नहीं टूटने दे सकता। दुर्योधन, समय निकलता जा रहा है। हमें शीघ्र ही इस पांडव को पराजित करके इसका वास्तविक रूप सामने लाना होगा दुर्योधन। अरे यदि ये पांडव ना हुआ तो? आंखें खोलो दुर्योधन, देखो इस साधारण किन्नर ने किस प्रकार द्रोण को पराजित किया है। किसी भी साधारण योद्धा में इतना शौर्य तो नहीं है कि आचार्य द्रोण को पराजित कर सके। तुम्हें क्या लगता है कि अर्जुन के अतिरिक्त और कौन हो सकता है? पहचानने का प्रयास करो इसे। तुम दोनों ने एक ही साथ, एक ही स्थान पर, एक ही गुरु की छत्र छाया में अभ्यास किया है। अपनी आंखों से इसे धनुर्विद्या सीखते हुए देखा है तुमने। पहचानो इसे, कौन है ये? अर्जुन। हाँ दुर्योधन, अर्जुन। अब तुम्हें कैसे भी करके इसका वास्तविक रूप पितामह के सामने लाना है, और उसके लिए तुम्हारे पास केवल एक अस्त्र उपाय है। कर्ण। हाँ दुर्योधन, कर्ण ही वो योद्धा है जो अर्जुन का तोड़ है। और अब समय आ गया है हमारे कर्णास्त्र के प्रयोग का। मित्र कर्ण, ये कोई साधारण योद्धा नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम इसका गर्व भंग करो। विलंब मत करो, हमारे पास में समय कम है। देखो सूर्यास्त होने वाला है। यदि एक मित्र का निवेदन स्वीकार नहीं है तो आप हस्तिनापुर के युवराज का आदेश स्वीकार करो। आगे बढ़ो, जाओ।
अब आएगा युद्ध का आनंद। आज पूर्ण होगा वो अधूरा द्वंद्व। छोटे मोटे बाण चलाने का खेल बंद करो अंगराज। अर्जुन को सामने लाना है। वैष्णवास्त्र का प्रयोग करो। मैं वैष्णवास्त्र व्यक्त नहीं कर सकता। समझते क्यों नहीं हो अंगराज? इस धरती पर केवल एक ही महायोद्धा है जिसके पास पशुपतास्त्र है, और वो है अर्जुन। और यदि इसने पशुपतास्त्र का आह्वान किया तो इसका अज्ञातवास तो भंग हो जाएगा, और पशुपतास्त्र तभी सामने आएगा अंगराज जब उसके समक्ष महाशक्तिशाली वैष्णवास्त्र का प्रयोग होगा। परंतु मैं किन्नर पर वैष्णवास्त्र का प्रयोग नहीं कर सकता। ये वैष्णवास्त्र का अपमान होगा। और वैसे भी ये अस्त्र बहुत शक्तिशाली है। तो हमारे सामने खड़ा योद्धा कौन सा कम है अंगराज? देखा नहीं, बात ही बात में उसने हमारे सैनिकों को कैसे धूल चटा दी। और तुम्हारा युद्ध कौशल हम कई बार देख चुके हैं, परंतु अब कौशल इसी में है कि समय बचा लिया जाए। समझे तुम? मैं मामा श्री की बात से सहमत हूं कर्ण। वैष्णवास्त्र का प्रयोग करो कर्ण, बंद करो इसका। दुर्योधन, अब इस अर्जुन के पास केवल दो ही विकल्प है। एक, या तो वो कर्ण के अस्त्र का उत्तर देने के लिए पशुपतास्त्र का प्रयोग करे और अपना अज्ञातवास तोड़ दे, या फिर मारा जाए। दोनों ही ओर से हमारी ही पोबारा है। बस कुछ क्षण और, सूर्यास्त होने के साथ साथ यह अज्ञातवास दियास हो जाएगा। बस एक ही भय, हिरण्यला के अर्जुन होने का भेद ना खुल जाए। ज्येष्ठ, विराटनगर अब सुशर्मा से सुरक्षित है। हम अपना कर्तव्य पूर्ण कर चुके हैं। हमें शीघ्र ही अर्जुन की सहायता के लिए रणभूमि में जाना चाहिए। नहीं भी, हिरण्यला के रूप में वो भले ही अर्जुन को ना पहचान पाए। यदि हम पांचों एक साथ गए तो अज्ञातवास निश्चित रूप में भंग हो जाएगा। तो क्या हम अनुज अर्जुन को निस्सहाय छोड़ दें? आर्य अर्जुन निस्सहाय नहीं है आर्य भीम, वो तो पशुपातास्त्रधारी है, और अभी तक उनकी ओर से कोई सूचना भी नहीं आई। इसका अर्थ तो यही है कि इन्होंने कौरवों को अभी तक उलझा के रखा है। मेरा अनुज अर्जुन वीर है, परंतु वो अकेला आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म और कर्ण के बल का सामना कैसे करेगा? वहां शकुनी का छल भी होगा। संशय में मत रहिए ज्येष्ठ, अर्जुन को हमारी आवश्यकता है। वैष्णवस्त्र, कर्ण वैष्णवस्त्र संधान कर रहा है। ये पशुपतास्त्र हर दिव्यास्त्र का उत्तर है अर्जुन।
वैष्णवास्त्र हो या ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र सबको निस्तेज कर देगा। यदि मैंने पशुपतास्त्र का प्रयोग किया तो सबको ज्ञात हो जाएगा कि मैं ही अर्जुन हूँ, और यदि प्रयोग ना किया तो मेरी मृत्यु निश्चित है, और साथ ही मेरे भाइयों का जीवन भी संकट में आ जाएगा। 12 वर्ष का वनवास और सही, परंतु मैं अपने भाइयों और पांचाली को निर्बल नहीं होने दूंगा। अपने मित्र युवराज दुर्योधन को दिया वचन स्मरण करो। प्रयोग करो वैष्णवास्त्र का, प्रयोग करो। मुझे अपने मित्र कर्ण के ऊपर पूर्ण विश्वास है। मैं नहीं चाहता कि भाई भाई पर शस्त्र उठाए, क्योंकि इस युद्ध से विनाश के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलने वाला। द्वंद्व अधूरा छोड़कर आ गए। प्रयास किया है कि द्यूत में जो अधर्म हुआ उसे धर्म युद्ध से धोया जा सके, परंतु एक वचन भी है कि आपके पुत्र 1 वर्ष का अज्ञातवास अवश्य पूर्ण करेंगे। कर्ण को अपना हर वचन स्मरण है। मैंने युवराज दुर्योधन के लिए शस्त्र उठाने का वचन दिया है। युद्ध तो मैं अवश्य करूंगा, परंतु मैंने एक और वचन दिया है कि आपके पुत्र अज्ञातवास पूरा करेंगे, और ये वचन भी मैं अवश्य पूरा करूंगा। धनुष की प्रत्यंचा टूट गई है बृहन्नला। पता नहीं कौन सी शक्ति है जो तुम्हारी सुरक्षा कर रही है, परंतु ये राधेकर्ण उस शक्ति के समक्ष अपनी पराजय स्वीकार करता है। क्षमा कीजिएगा युवराज, परंतु मैंने आपको अपना दिया वचन और हस्तिनापुर के लिए अपना उत्तरदायित्व पूर्ण करने का प्रयास किया, परंतु प्रारब्ध ने मेरा साथ नहीं दिया। सब व्यर्थ गया। इतना परिश्रम, इतनी योजना, सब व्यर्थ गया। सब
अज्ञातवास पूर्ण हुआ ज्येष्ठ। नियम के अनुसार हमने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण कर लिया है पितामह। आपसे ये आशा नहीं थी धर्मराज कि आप असत्य भाषण करेंगे। कैसा असत्य? ज्येष्ठ भ्राता श्री ठीक कह रहे हैं, हमारा अज्ञातवास पूर्ण हो चुका है। नहीं प्रिय अर्जुन, सभी नियमों का पालन नहीं हुआ है। कैसे नहीं हुआ? 13वें वर्ष में हमें कोई पहचान ना सके, यही नियम था। हाँ। और इस नियम को समझने के लिए तुम लोगों के पास पुनः 13 वर्ष का समय होगा भीम, है ना दुर्योधन? समझाओ इसे। हाँ मामाश्री, क्योंकि नियम अनुसार पहचाने जाने पर असत्य बोलना भी नियम भंग करना होता है, और असत्य बोलकर तुमने नियम भंग किया। क्या सत्य कहा हमने? अपने अनुज से पूछो युधिष्ठिर। क्यों अर्जुन, जब मैंने तुमसे तुम्हारा परिचय पूछा तो क्या कहा था तुमने? बृहनिल्ला, बृहनिल्ला नाम है मेरा। आचार्य द्रोण पितामह भीष्म के समक्ष, पूरी कौरव सेना के समक्ष अर्जुन ने असत्य कहा था। अपना नाम बृहनला बताया था, अपने आप को किन्नर बताया था। क्यों अर्जुन, क्या ये असत्य नहीं था? आपने भी तो सुना था पितामह। बोलिए पितामह, अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा था? हाँ, अर्जुन ने असत्य कहा था। और अर्जुन ने अपना नाम बृहन्नला बताया था, और वही बृहन्नला अर्जुन बन के सामने खड़ा है।
अर्थात अज्ञातवास भंग माना जाता है।